हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो रिवीजन लेक्चर्स मैथ्स का है उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ रिवीजन सीरीज़ का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था मैथ्स का पार्ट 2 से ही, जिसमें हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट और ये डिफरेंशियल। मैंने एक्सरसाइज वाइज रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं। मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा, जो जहाँ पे भी मैंने इम्पोर्टेंट लगा और क्वेश्चन बैंक और बोर्ड के क्वेश्चंस में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके साथ डाले हुए हैं। फिज़िक्स का अगर सिर्फ मैं बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स के मैंने कुछ 5 चैप्टर डाले थे न्यूमेरिकल्स के, और आप अगर जाके देखेंगे तो वो 5 चैप्टर के जो क्वेश्चन मैंने सिखाए थे उसी में से आए थे 5 चैप्टर के, और तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने 5 चैप्टर ही कराया था। ठीक है, चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 6.1 पहले हो चुका है। 6.1 में ऑर्डर और डिग्री निकालना था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर और डिग्री, ठीक है ना। तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज था। अब आती है सेकेंड एक्सरसाइज पे। देखिए बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत एप्लीकेशंस है। इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, और कॉमर्स सब्जेक्ट्स में भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज तो चलो ऑर्डर और डिग्री का था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे 6.2 में। फिर 3 से क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे 3, 4, 5। और जो 6th एक्सरसाइज है उसमें कैसे एप्लीकेशन होता है, उसका यूज़ कैसे होता है, वो बेसिक यूज स्मॉल आपके लिए जो लेवल पे उसी पे यूजेस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा ये एक्सरसाइज हम सीखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। वापस रिवाइज करता हूँ आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें डिफरेंशियल्स होता है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिफरेंशियल मतलब dy बाई डी एक्स होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे इक्वेशन जहाँ पे डेरिवेटिव्स होता है, डिफरेंशियल्स होता है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको बोला जा रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आप उस इक्वेशन में डेरिवेटिव लाओ, उसमें dy बाई डी एक्स लाओ, उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाओ, उसमें लाओ उस इक्वेशन, ऐसा बनाओ कि इक्वेशन में बने। तो ऐसा होता है कि इसका जैसे यहाँ लिखा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दो तरह की होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब जैसे मैंने बोल दिया नंबर 4 फिक्स्ड है, 4 इज फिक्स्ड, इसका और कोई नंबर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बोल दिया एक कांस्टेंट है x। अब ये x जो कांस्टेंट है वो चेंज हो सकता है, मतलब क्या है, x का वैल्यू 4 होगा या 5 होगा या 6, वो कांस्टेंट ही होगा, लेकिन वो चेंज, वेरिएबल कांस्टेंट जो चेंज हो सकता है, ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बोला है कि इक्वेशन में जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हटाओ और उसकी जगह उसको बना दो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका रूल ये है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे आप उतने बार ही डेरिवेटिव ले सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहले वाले इक्वेशन में x जो है वो फंक्शन है, y जो है फंक्शन है, सिर्फ a है ना वो कांस्टेंट है। आप बोलेंगे 4 भी कांस्टेंट है, लेकिन 4 जो है फिक्स्ड कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट में सिर्फ a आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव लेके आपका वो जो a है ना वो निकल जाना चाहिए, सबसे पहले वो a निकल जाना चाहिए, और उसके बाद क्या है आपका जो इक्वेशन बनेगा वो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा जिसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। यही इसका मतलब हुआ। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो क्या करने का, 2 बार डेरिवेटिव लेने का। 2 बार डेरिवेटिव मतलब आप सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन उस डेरिवेटिव में आपका a और b कैसे भी करके आपको निकालना तो पड़ेगा, कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाना चाहिए और आपका इक्वेशन जो है वो एक डिफरेंशियल्स डेरिवेटिव के फॉर्म में बनना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का मतलब। तो पहला मैंने थर्ड लिया हुआ क्योंकि थर्ड एग्जाम में पूछा है, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं थर्ड एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट का थर्ड। तो गिवन इक्वेशन इज है y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन। हमको इसका डिफरेंशियल बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो पहले आइडेंटिफाई करिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका एक ए है और एक बी है, मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब आपको डेरिवेटिव 2 बार लेना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर तक आपको डेरिवेटिव लेना है। स्टार्ट करता हूँ मैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अभी a तो कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैं पहले ही माइनस लिख देता हूँ, माइनस a साइन लॉग x। और log x का आपको फिर से डेरिवेटिव चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन जैसा आप समझें, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, वो भी लिख देते हैं हम लोग अपॉन x, प्लस भी साइन का कॉस होता है तो b कॉस log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x वो नीचे लिख दिया। अब ये बेसिक डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पहले क्या करने का पता है आपको, पहले x को क्रॉस मल्टीप्लाई, वो सबसे अच्छा काम है। x को क्रॉस कर दीजिए, फिर डेरिवेटिव तो क्या u बाई v बन जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b कॉस log x। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करिए सेकेंड टाइम। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखें ना, x dy बाई डी एक्स है ना, दैट इज uv। x dy बाई डी एक्स को हम uv बोलते हैं, तो uv का डेरिवेटिव क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो अप्लाई करता हूं मैं, x इंटू dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इज इक्वल, आ जाए इधर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन चेंज नहीं होगा तो मतलब माइनस a कॉस log x, और log x का डेरिवेटिव अपॉन x हो जाएगा। अब यहाँ पे cos का माइनस साइन होता है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस b साइन log x, और log x का डेरिवेटिव अपॉन x। आपका 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, अब आप और डेरिवेटिव ले नहीं सकते क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। अब आप बोलेंगे सर a और b तो निकला नहीं, तो अब हमका हमारा वो काम है कि a और b कैसे भी हटाओ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a कॉस log x माइनस b साइन log x हटा दिया नीचे से और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, इसमें से हम माइनस साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a कॉस log x प्लस b साइन log x। अब आप देखिए सम खत्म होने को आ रहा है, कैसे, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर आप ये ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन y है, दैट इज माई y, तो आप यहाँ y लिखेंगे। इस एक झटके में क्या हो गया, इस एक झटके में a और b निकल गया, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल गया। अब आप लेफ्ट में ला के लिख दीजिए, खत्म हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहिए तो ये भी लिख दीजिए, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b था वो भी निकल गया। चलते नेक्स्ट पे। आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए मैं सीईटी भी करने वाला हूँ, मैथ्स और फिजिक्स का। तो आप लोग तो क्लासेस जाते होंगे, ऑनलाइन भी सीखते होंगे, तो अगर आपको टाइम हो तो आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सीईटी भी कराऊंगा मैथ्स और फिजिक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन है थर्ड वाला, y स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस सी द होल क्यूब। इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब आप एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं और एक बार डेरिवेटिव लेके आपको c को हटाना पड़ेगा। अब देखिए आप
बोल सकते हैं चल लेट स्टार्ट विद द डेरिवेटिव, और फिर देखेंगे बाद में जैसे लास्ट समय में किया था। लेकिन यहाँ पे ना एक दूसरा एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। क्या ट्रिक देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा y रेज टू 2/3 और इसका क्यूब निकल जाएगा x प्लस सी। अब देखिए मजा देखिए, क्यों इसका आपको फायदा अभी पता चलेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y रेज टू 2/3 मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला, तो 2/3 y रेज टू n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 और c का डेरिवेटिव क्या है 0, गायब हो गया, निकल गया, निकल ही गया, कुछ टेंशन ही नहीं। नहीं तो क्या होता पता है, अगर आप पहले स्टेप में डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पे क्या होता, आपका 3 बाहर आता, फिर x प्लस सी द होल स्क्वायर होता, फिर x प्लस सी का अलग से डेरिवेटिव, तो वहाँ पे x प्लस सी द होल स्क्वायर रह जाता और आप और डेरिवेटिव नहीं ले सकते। फिर आपको कुछ करना पड़ता, आता ऐसा नहीं आंसर नहीं आता, आपको फिर बाद में क्या करना पड़ता, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में साथ डाल के आ जाता आंसर। लेकिन ये तरीका करने से क्या हो गया, आपको वो झंझट ही खत्म हो गया, उड़े ही ऐसे ही, मतलब क्या क्या पावर ही हटा दिया था, पावर हटा दिया तो सी वैसे ही 0 हो जाता है फिर डेरिवेटिव में, समझ रहे, ठीक। ओके सर 2/3 y रेज टू, अब ये हो जाएगा आपका -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब -1/3 को राइट में ले जाएंगे तो +1/3 हो जाएगा, या फिर एक हाँ पहले वो काम कर देता हूँ, 2/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और 3 को भी वहाँ ले जाता हूँ मैं, है ना, 3 को भी हम लोग वहाँ ले जाते हैं, 2 dy बाई डी एक्स में 3 को क्रॉस उसको वहाँ ले जाता हूँ, 3 y रेज टू 1/3 उस तरफ चल गया तो माइनस जो पावर था प्लस हो गया। अब हटाना है तो टेक्स्ट बुक वालों ने क्या बोला, क्यूबिंग करो, आप नहीं भी करेंगे तो चलता है, अभी टेक्स्ट बुक में है तो मैं भी कर देता हूँ क्यूबिंग, तो क्या हो जाएगा 8 dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू 27y, ये आंसर। उन्होंने बोला है टेक्स्ट वालों ने क्यूबिंग करके, मतलब y का जो फ्रैक्शनल पावर है उसको हटा दिया, ठीक है हटा दिया। फ्रैक्शनल पावर तो देखिए डेरिवेटिव्स के नहीं होने चाहिए, पावर x और y के होते तो चलता है, लेकिन ठीक है टेक्स्ट में ये आंसर है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपका थर्ड सम। सेवेंथ में थोड़ा मैंने क्या किया ना, सब अलग अलग टाइप का सम लिया, अलग अलग टाइप का। a प्लस ए अपॉन एक्स, अब यहाँ पे देखिए कितना आर्बिट्ररी, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मतलब आप एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं, ध्यान रहे आप डेरिवेटिव सिर्फ एक बार ले सकते हैं। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लीजिए, ठीक है। अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे ये 0 हो जाएगा लेकिन ये रह जाएगा, तो वो एक तरीका है, वो भी एक इजी तरीका है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर हम ए कांस्टेंट निकालें, ए को कांस्टेंट निकालें, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्रॉस करें तो इसमें थोड़ा सा लेंथी डेरिवेटिव हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्ट ज़्यादा इजी पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो गया, ये 0 हो गया, और ये देखिए ये x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका खत्म नहीं हुआ है। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, या ए इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका। अब आप बोलिए कि सपोज इसको आपने नंबर 1 दिया, तो आप बोलिए सब्सटीट्यूटिंग इन 1, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए की जगह आप लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ए बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एक तरीका भी है सब्सटीट्यूशन मेथड का। तो हमने क्या किया, वापस बताता हूँ, डेरिवेटिव लिया, ए का डेरिवेटिव 0, ए कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स का, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
हमारा a हटा नहीं तो a को एक साइड पे रख के x वेव क्रॉस किया, माइनस है, a इज माइनस। अब ये जो a का वैल्यू मिला ना, ये जो आपको a का वैल्यू मिला ये वाला, ये आप क्या करिए मालूम है, इधर और इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए दोनों जगह, वही मैंने किया। इस a की जगह लिखा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इस a की जगह लिखा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी। अब देखिए क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये कटेगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वैसे तो सम खत्म हो गया, आप लेफ्ट में ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चाहिए तो इसमें से एक्स कॉमन निकालिए, एक्स एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी एक तरीका हो सकता है। देखिए मैंने आपको 2-3 तरीके समझाए, इसमें कैसे समझाया, 2 बार करो और फिर रिपीट हो जाता है। इसमें क्या सिखाया मैंने आपको, क्यूब रूट लो। अब इसमें क्या सिखाया, नॉर्मली करो, बाद में ए को अलग करके उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके मेन इक्वेशन में, ठीक है। और एक और तरीका है, एक और है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में द गिवन इक्वेशन इज y is equal to c1 e raised to 2x प्लस c2 e raised to 5x। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो कितने बार डेरिवेटिव करने का, 2 बार करने का, और फिर c1 c2 हटाने का। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 तो कांस्टेंट है, e रेस टू 2x का e रेस टू 2x इंटू 2 प्लस c2 e रेस टू 5x, e रेस टू x का e रेस टू x होता है और इंटू 5। मतलब बेसिकली क्या है, देखिए सर, 2c1 e रेस टू 2x प्लस 5c2 e रेस टू 5x। नाउ दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। हमको एक और बार लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, d2y by dx square is equal to, इसका भी 2 बाहर आएगा, 4c1 e raised to 2x, इसका 5 बाहर आएगा, 25c2 e raised to 5x। अब इतना करने के बाद अभी जैसे कि थर्ड सम में किया था हमने, 2 बार डेरिवेटिव किया तो बाद में क्या हो गया, उन्हें y रिपीट हो गया, इसमें y रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि कॉमन है ही नहीं ना, 4 और 25 में कॉमन ही नहीं है, नहीं तो रिपीट हो जाता है। अब इसमें क्या करने का, देखिए इसमें क्या करने का, अब यहाँ लिखने का, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 दे आर। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीनों इक्वेशंस आए वो एक ही इक्वेशन से बने ना, तो आपके जो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हैं वो एक ही इक्वेशन के ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो हम ऐसे लाइंस जो कि एक ही सेम लाइंस हैं, उनको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दे आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल इक्वेशंस में क्या हो जाता है कि हम लोग ने 11th में पढ़ा है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट ऐसे इक्वेशंस का, वो डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट्स का वो 0 होता है, ये 11th में पढ़ा आपने। मतलब क्या, जैसे पहले वाले का आप लिखेंगे y, दूसरे वाले का लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तीसरे वाले का लिखेंगे d2y बाई डी एक्स, ठीक। अब इधर आ जाइए, इधर e रेस टू 2x देखिए सब में सेम है, सब में c1 भी सेम है, तो क्या एक्स्ट्रा है, पहले वाले में 1 एक्स्ट्रा है, दूसरे वाले में 2 है एक्स्ट्रा, तीसरे वाले में 4 है। अब इसमें आ जाइए, c2 e रेस टू सब में कॉमन है, बच इसमें क्या है, 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 5 है और इसमें 25 है। ये चीज़ अलग है। क्या दूसरे मेथड से हो सकता है, हो सकता है। क्या वो मेथड इससे इजी है, नहीं, इससे इजी तो नहीं है, ये इजी मेथड है। दूसरे मेथड में क्या होगा, आपको c1 अलग निकाल के इसमें आगे डालना पड़ेगा, फिर c2 अलग निकाल के ऊपर डालना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, आएगा
लेकिन लेंदी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से ईजी हो जाता है। डिटर्मिनेंट कंसेप्ट आपके 11th स्टैंडर्ड में था, लाइंस में। स्ट्रेट लाइन अगर आपने चैप्टर किया तो उसमें था कि अगर लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब लाइंस अगर सपोज एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं ना वो इक्वल टू 0 होता है। तो इसी तरीके से ये भी लाइंस हैं, एक ही से सब बनी हुई हैं। अब चलिए हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट। तो पहला क्या हो जाएगा, y, दिस विल बी 50 माइनस 20 माइनस 1 25 dy बाई डी एक्स, है कि नहीं, और माइनस 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 4 dy बाई डी एक्स, 4 dy बाई डी एक्स माइनस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 50 माइनस 20 इज 30y माइनस 25 dy बाई डी एक्स प्लस 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dy बाई डी एक्स माइनस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 2 इज 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, है कि नहीं। dy बाई डी एक्स कितना है, माइनस 25 प्लस 4 इज माइनस 21 dy बाई डी एक्स। y कितना है, प्लस 30y। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिटरमिनेंट कंसेप्ट इसमें इजी है, मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट में है डिटरमिनेंट कंसेप्ट, सॉल्व एग्जाम्पल में है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ देखिए, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट 11 में था, तो इक्वल टू 0 करके डिटरमिनेंट ओपन करने का, तो आपको आंसर आ जाता है। टेक्स्ट में है, पेज नंबर 194 पे। तो मैंने वही कंसेप्ट लिया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, जो अलग अलग टाइप है, तो मैंने करा दिया आपको, अलग अलग टाइप के सम्स करा दिए, जो भी अलग अलग पूछा। इसमें से है ना, एग्जाम में ये थर्ड वाला ही पूछा था अभी तक। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी ज़्यादा पूछते नहीं, फिर मैंने 1-2 ले लिया, पूछा तो नहीं है, फिर चलो अगर बाई चांस पूछ लिया तो मैंने 2-3 ले लिया। इसमें ज़्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेट किया आपके इस पे, पैराबोला पे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस मेकिंग इंटरसेप्ट ए ऑन द एक्स एक्सिस। अभी लाइंस का देखिए, लाइंस जो होती है, एक तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपने सुना होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट बोला है ना, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद करिए, यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। याद है ना, याद आ रहा है आपको, क्योंकि इन लोगों ने वर्ड यूज किया इंटरसेप्ट। एक ऐसी लाइन है जिसका x एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का नहीं बताया। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कोई बोलेगा सर 2 है, नहीं 1 है। कैसे, क्योंकि जो a है ना वो उन्होंने फिक्स किया, a तो बता दिया ना उन्होंने, a है, वो चेंज नहीं होने वाला है, a फिक्स है। तो इसका मतलब जो चेंज हो सकता है कांस्टेंट वो b है। मतलब इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है b। आपको b को हटाना है, गेटिंग माय पॉइंट, आपको b को हटाना है। और डेरिवेटिव कितनी बार कर सकते हैं, एक ही बार। क्यों, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। a इज नॉट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट बिकॉज इट इज गिवन, सो इट इज नॉट वेरिएबल कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज फिक्स्ड, एक ही बार। सो लेट्स डू इट। तो चाहिए तो हम लोग उसको वहाँ शिफ्ट का ऐसे भी कर सकते। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं जानता था b नहीं निकलेगा, पहले स्टेप में थोड़ी b निकल जाएगा, मगर आपको b को हटाना है। अब कैसे हटेगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स। मैंने डी वाई बाई डी एक्स को नीचे ले आया। अब मैं बोलूँगा ये जो मुझे मिला है इसको सब्सटीट्यूट करो। सपोज इसको ले दिया नंबर 1,
इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, ठीक। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई 1 अपॉन बी है ना, 1 अपॉन बी ये है, क्या है, माइनस 1 अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 है, ठीक है। तो हमने b को हटा दिया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में a डी वाई बाई डी एक्स है, सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय a डी वाई बाई डी एक्स, हर टर्म को a डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो पहले को आपको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a तो कट जाएगा और क्या रह जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स पहला टर्म, प्लस माइनस वाई, ये तो पूरा का पूरा कटेगा, इज इक्वल टू यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा a डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको लेफ्ट में ले आइए, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस a डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस a डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो। फिर मैंने पैराबोला का भी लिया, क्वेश्चन नंबर 3। पैराबोला के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, मैं ये समझ के चलता हूँ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब देखिए, अगर इसको पैराबोला आपको बनाना है तो पता कैसा होगा पैराबोला, इसका ऐसा होगा पैराबोला, ये उसका एक्सिस होगा, ये एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसा बोला वो लोग ना, एक्सिस इज पैरेलल, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस का पैरेलल है। अब इसकी वजह से क्या हो जाए, ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारे पैराबोला है। अभी इसका फिर वर्टेक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ जो वर्टेक्स है ना, उसको आपको दिखाना पड़ेगा h, k। अच्छा, उन लोगों ने एक चीज बोला, लेटस रेक्टम उसका 4a है, 4a। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, देखिए, अगर ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने 11 में पढ़ा, अगर आपका पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है तो इसका इक्वेशन कितना क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अज्यूमिंग कि 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये बनता है अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो। यहाँ पे आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो क्या चेंजेस होगा, देखिए अभी इसको मैं और आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। इसका वर्टेक्स है 0,0, एक्चुअली क्या मालूम है, ये एक्चुअली इस फॉर्म में y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक्चुअली ये फॉर्म है, क्योंकि वर्टेक्स 0,0 है तो वो 0,0 हम लोग दिखाते नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। लेकिन अब आपका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, h, k है, तो आपको इस जगह पे, ये दोनों जगह पे भरना पड़ेगा, वो गेटिंग माय पॉइंट, आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ लेटस रेक्टम 4a and axis parallel to x-axis is of the form y minus, अब यहाँ आएगा k, the whole square is equal to 4a x minus h, where h, k is the vertex, ये बताना पड़ेगा। इस जगह वर्टेक्स 0,0 होता है तो नहीं दिखाते, तो दिखता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे वर्टेक्स है तो वो दिखाना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब आप देखिए कितने आपके पास हैं, क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, k और h। आप बोलेंगे सर a नहीं, क्योंकि उन्होंने फिक्स करके रखा है, 4a दे दिया है, तो a इज नॉट एन आर्बिट्ररी, इट इज अ फिक्स कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है h और k, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे।
तो पहली बार करता हूं मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 2 बार y माइनस के इंटू अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स। 4x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो तो 0 है, कांस्टेंट है तो 1, ठीक है ना। पहली बार डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ देखिए आपका ये कटेगा 2 2 सा। एक और काम करता हूँ, देखिए मजेदार काम करता हूँ मैं। आप ऐसे ले सकते हैं डेरिवेटिव, फिर वो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ बिना सब्सटीट्यूशन के मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए y माइनस के इज इक्वल टू 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को नीचे ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स, या इसको ऊपर लिखना तो ऐसे भी 2a डी वाई बाई डी एक्स रेज टू -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका देखिए डी वाई बाई डी एक्स, और के निकल गया भाई, के निकल गया। अगर मैं इसको लेके करता ना, ये जो इक्वेशन है इसको लेके मैं करता तो मेरे को यूवी अप्लाई करना पड़ता और के रह जाता, फिर मुझे सब्सटीट्यूशन करना पड़ता, इधर से उठा के वहां डालो, वहां से कुछ करके के निकालना पड़ता। मगर ये करके क्या किया, इसको नीचे लाके क्या हो गया, मेरा के निकल गया ना, अकेला छोड़ दिया के को, तो निकल गया डेरिवेटिव में। और राइट साइड में कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देखिए क्या 2 है, इसको आप x रेज टू n समझिए, तो इसका क्या होगा -n, तो -1 बाहर आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर x रेज टू n -1, तो dy बाई डी एक्स रेज टू -1 को लेकर -2, और फिर dy बाई डी एक्स का खुद का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d2y बाई डी एक्स। खत्म हो गया ना, डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब सिर्फ इसको ठीक से लिखना है, बस उतना ही है। तो अगर इसको लिखना है ठीक से तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या करें, मतलब -2 को उस तरफ ले जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बेसिक आपको आना चाहिए, तो क्यू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू -2a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट में ले आइए, प्लस हो जाएगा 2a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू 0। नहीं तो अगर आप यहाँ करते ना तो आपको सब्सटीट्यूशन करके लेंदी होता, ये ज़्यादा सिंपल हो गया, वो हटा के उधर डी वाई बाई डी एक्स वहाँ से हटाए ना तो इजी हो। ऐसे अब आप तो खुद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चलो शॉर्टकट कुछ मिलता है तो कर देगा अपने को। एक और सब मैं कर रहा हूँ आपके लिए, 7th वाला, वही पैराबोला के, जल्दी पैराबोला पे वो लोग देते हैं, पूछते हैं अभी, तो एलिप्स भी पूछ सकते हैं, एलिप्स से इधर एलिप्स आपको पता होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है स्टैंडर्ड एलिप्स का। उसमें यहाँ बोला है मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो बोला 2a इज ट्वाइस ऑफ 2b, वैसा इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूट करने का तो हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है, पैरेलल लाइन से सर्कल है, पैराबोला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। अब यहाँ देखिए फर्क, मैंने दोनों पैराबोला क्यों लिखा है, दोनों फर्क देखिए आपको, फर्क। अब यहाँ का जो पैराबोला कैसा बनेगा, मतलब है कि पैराबोला का एक्सिस ही एक्स एक्सिस है, मतलब ऐसा। इसके पहले वाले में हमने उसको पैरेलल बनाया था, ऊपर बनाया था, नीचे, जहां भी बना सकते हैं आप तो ऊपर नीचे, लेकिन एक्सिस पे नहीं था। अब ये एक्सिस ही उसका एक्स एक्सिस ही उसका एक्सिस है। तो इससे फर्क क्या पता पड़ा था इसके इस पे अपना वर्टेक्स पे, कि इसका x कोऑर्डिनेट तो चलो h होगा, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, k नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एक्सिस x एक्सिस पे अगर उसका वर्टेक्स लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो एक कम हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में एक कम हो गया। ये चीज आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 में ये फर्क है। इसे मतलब चलो दोनों पैराबोला करा देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is the x-axis is of the form। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ना, तो y माइनस 0 चाहिए तो मैं लिख देता y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h, अभी तक डेरिवेटिव लिया नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों सर, क्योंकि a तो कुछ बोला नहीं है, तो a को आर्बिट्ररी में लेना पड़ेगा और h भी आर्बिट्ररी है।
इसका मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव होगा। तो पहली बार लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 2y dy by dx 4a 1 minus 0 दैट इज 4a। ठीक, एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए इसको कट करता हूँ, 2 2 जा, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये u v है, y dy by dx u v है, u v y इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इंटू y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। राइट साइड का 0 हो गया, निकल गया, a भी निकल गया, है कि नहीं, खत्म हो गया सब। Therefore y d2y by dx square plus dy by dx the whole square is equal to 0। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। तो हमने यहाँ क्या सीखा इस एक्सरसाइज में, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3, वहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे फॉर्म में क्या होता था, फॉर्म करने में हम लोग डेरिवेटिव लेते थे, जब वर्ड सॉल्व आएगा ना तो वहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव को हटाना है अभी, तो इंटीग्रेशन। उसमें एक एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, जो आपका डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता है, ठीक है, ये है कि भाई प्रूव करो कि ये सोल्यूशन है, थोड़ा सा अलग है, वो हम लोग देख लेंगे। और फिर यहाँ से तो मेन चालू होगा, जहाँ पे सॉल्व, ये एक्सरसाइज 3rd 4th 5th तीनों एक्सरसाइज में सॉल्व ही करना है। मतलब सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एप्लीकेशन बेसिकली होता है ना वो सॉल्विंग पर का ही होता है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो मेरा हो गया, सेकंड एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ में आ गया, इजी था एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। आज का आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ याद दिला दूँ कि मैथ्स एग्जाम के बाद मैं आपके लिए CET भी लाने वाला हूँ, फिजिक्स और मैथ्स का। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।